भाषा तथा व्याकरण। भाषा। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं। हम अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार हमारे सामने प्रकट करते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में फोन पर बोलकर पिता और पुत्री अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। दूसरे चित्र में लड़की पत्र द्वारा लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। तीसरे चित्र में ट्रैफिक पुलिस वाला रेड लाइट के संकेत से ट्रैफिक रोक रहा है। अतः भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को कई रूपों में लिखकर, बोलकर, संकेत आदि के माध्यम से प्रकट करता है। याद रखने योग्य बातें। बोलते समय जो ध्वनियां मुंह से निकलती हैं, उसके वर्णों के द्वारा भाषा का निर्माण होता है, जैसे अ, उ, ए, क, ख, ग आदि। शब्दों के वे समूह जिनका कुछ सार्थक अर्थ हो, वाक्य कहलाते हैं। शब्द और वाक्यों से भाषा बनती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, मलयालम आदि। इसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप। मौखिक, लिखित। एक, मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहा जाता है। दो, लिखित भाषा लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने वाला भाषा का रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिपि। मुख से बोलते समय कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जिन चिन्हों के द्वारा भाषा लिखित रूप में प्रकट की जाती है, उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं तथा प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी तथा नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांधकर उसे शुद्धता व सुंदरता प्रदान करती है। भाषा को सीखने के लिए वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है और यह व्याकरण के माध्यम से ही संभव है। अतः व्याकरण द्वारा हम किसी भी भाव को शुद्धता के साथ बोलने और लिखने के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने सीखा। विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है। भाषा के दो रूप होते हैं। एक, मौखिक। दो, लिखित। ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी अपनी लिपि होती है। संस्कृत एवं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसमें कुल 52 चिन्ह होते हैं।